लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट पे पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं भारी भीड़ है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा ने आज लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। लखनऊ लोकसभा सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही हैं। लखनऊ के कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने पहुंचे रविदास मल्होत्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए और अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ के लोगों का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह तो लखनऊ में दिखाई ही नहीं देते हैं। वहीं मोदी की गारंटी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अपराध, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो लोग नामांकन कराने आए हैं, ये सारी जनता लखनऊ की है। जब भाजपा के प्रत्याशी आए थे तो उनके साथ 95% लोग लखनऊ के बाहर थे। आज लखनऊ की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। ये परिवर्तन की लड़ाई है और आज जनता ने परिवर्तन करने का संकल्प ले लिया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर से चुनाव हराने का काम करेंगे। गारंटी है, किस तरह से चुनौती रहेगी? मोदी की क्या गारंटी है? जिन्होंने 7 फेरे लिए अपनी पत्नी के साथ, उस गारंटी को निभा नहीं पाए। मोदी की गारंटी केवल जुमलेबाजी है। 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था ब्लैक मनी इस देश में आएगी और गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा। बाद में कहा जुमलेबाजी थी। आज जो गारंटी कह रहे हैं, कल कहेंगे जुमलेबाजी थी। बीजेपी कह रही है कि राजनाथ जो है इस बार नया जो है रिकॉर्ड बनाएंगे। राजनाथ सिंह की हिम्मत, राजनाथ सिंह के नामांकन में सारे लोग बाहर के आए थे। 95% लोग बाहर के थे। परिवहन निगम की बसों से जो पूरे प्रदेश के गुंडे हैं वो भीड़ लेकर के आए थे। आज आप देख लीजिए, ये सारी भीड़ लखनऊ की है। इसमें एक आदमी भी लखनऊ के बाहर का नहीं है। जनता ने फैसला कर लिया है कि राजनाथ सिंह को बहुत बड़े अंतर से वो चुनाव हराने जा रही है। राजनाथ सिंह जो है लखनऊ की जनता के कभी कष्ट दुख में खड़े नहीं हुए हैं। जब नामांकन कराने आए तो लोगों ने कहा कि 5 साल के बाद लखनऊ शहर में आए हैं। और जब लखनऊ आते हैं, HAL कंपनी को बेचने आते हैं। रक्षा मंत्रालय की कंपनी को कि 28% शेयर बेचने का काम राजनाथ सिंह ने किया है। ये दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि 80 वर्ष के लगभग रक्षा मंत्री हैं और 25 साल का नौजवान अग्निवीर योजना में रिटायरमेंट हो रहा है। उसका बाप नौकरी में है और बेटे को रिटायर करने का काम हो रहा है। यह किया है रक्षा मंत्री ने। यह गारंटी है मोदी की गारंटी है कि महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे और इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर जनता को लूटने का काम किया है। जो कोविड शीट कंपनी थी उससे 500 करोड़ रुपया घूस लिया है। 41 ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों पर ईडी की रेड पड़ी और बाद में रिश्वत लेकर के ईडी की जांच बंद कर दी। हम लोगों ने संकल्प किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के ईडी से, इनकम टैक्स से, जेल से, मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हमने 49 साल में 250 बार जेल में गए हैं और जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करने का काम किया है। इसलिए आज जनता खड़ी हो गई है। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जनता से हो रही है और जनता भाजपा को हराने का काम करेगी। वहीं लखनऊ से सटी मोहनलालगंज सीट से RK चौधरी ने भी सपा प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन दाखिल कर दिया। RK चौधरी ने भी जीत का दावा किया है। आज आपने नामांकन दाखिल कर दिया है, कैसे देख रहे हैं अपने चुनाव को? हाँ, नामांकन दाखिल कर दिया है और हमें लगता है कि जिस तरह से हुजूम उमड़ा है बिना बुलाए, तो इससे कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है और हमें जीतने का मौका मिलेगा। क्या इस बार भाजपा का जो 10 साल का शासन है वो खत्म होगा? हाँ, पक्का खत्म होगा और पूरे देश में उबाल है। ये है RK चौधरी मोहनलालगंज से। इन्होंने समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। इनका पूरा दावा है कि वो इस बार जीत दर्ज करेंगे। RK चौधरी पुराने नेता हैं और विधायक के रूप में भी कई कार्यकाल इन्होंने दिए, रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे और अब ये इस बार फिर से लखनऊ से मोहनलालगंज सीट से सांसद के रूप में पर्चा दाखिल कर रहे हैं। सांसद के लिए, लोकसभा सीट के लिए, मोहनलालगंज सीट के लिए समाजवादी पार्टी से। तो देखने वाली बात होगी कि इनको विजय मिलती है या नहीं। लखनऊ और मोहनलालगंज की सीटें इंडिया गठबंधन के तहत
समाजवादी पार्टी को मिली हैं। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं। लखनऊ सीट लंबे समय से भाजपा की ही झोली में रही है। पहले इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुने जाते थे और उसके बाद लालजी टंडन। 2014 से राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं और ये उनका तीसरा चुनाव है। वहीं मोहनलालगंज सीट भी भाजपा के कौशल किशोर के पास है। इस बार मोहनलालगंज में कौशल किशोर और आर.के. चौधरी के बीच में सीधी टक्कर हो सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा आज लखनऊ लोकसभा सीट से नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये कलेक्ट्रेट है जहां पे नामांकन हो रहा है। रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये सीट कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन हुआ है उसके तहत लखनऊ की सीट समाजवादी पार्टी को मिली है और उसी के अंतर्गत आज रविदास मेहरोत्रा यहाँ नामांकन करने पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं गेट पे उनके समर्थकों की भीड़ है और अंदर नामांकन हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा को इस चुनाव में जीत मिलती है या नहीं। फिलहाल आज नामांकन हो रहा है। लखनऊ में 20 मई को मतदान होगा। कैमरामैन नदीम जाफर के साथ पीयूष त्रिपाठी, द पेन डाउन, लखनऊ।